भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। साधन भी यही है पहला, और कोई नहीं। हम प्राय जो वेद विद्यार्थी हैं, जो वेदांती हैं, अथवा जो हम प्रस्थानत्रय अभ्यासी हैं, या हम जो सन्यासी हैं, हमको भी यही साधन बताए गए आरंभ में। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले श्रवण हो, फिर किसका श्रवण हो? श्रुतियों का। जो पहला साधन है वो वेद है, वेद। और हम अपने से ये पूछें कि हम जिस मार्ग से चल रहे हैं उस मार्ग में वेद है या नहीं। तो जो मार्ग वेद विहित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, महज्जन द्वारा आचरित नहीं है, गुरु द्वारा उपदेशित नहीं है, उस मार्ग से चलने में संशय हो सकता है, कदाचित अपूर्णता आ सकती है, संभवे सिद्धि न मिले। इसे सिद्धि के लिए, सिद्धि करते पूर्णता के लिए आप वेद विहित मार्ग का ही चयन करें। आपका मार्ग वेद विहित होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। फिर तीसरी एक और बात कही, महज्जन द्वारा आचरित होना चाहिए। ये प्रमाण रखिए, ये है कि जो आप जी रहे हैं, जिस ढंग से सोच रहे हैं, आपका बोलना, सोचना, कहना, छूना, चखना, देखना, आपकी कल्पनाएं, स्मृति, आपकी योजनाएं, धारणाएं, अवधारणाएं, अभ्यास, जो भी है आपकी चर्या, चितवन, मुद्राएं, चेष्टाएं, भंगिमाएं, विचार, अभिव्यक्ति, एक और बात कहें, प्रतिक्रियाएं भी, आपकी टिप्पणियां भी, अगर आप वेद विहित शास्त्र सम्मत मार्ग से चल रहे हैं, महज्जन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चल रहे हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी प्रतिक्रियाएं भीषण नहीं होंगी, आपकी टिप्पणियां सहेजने वाली होंगी, वो मारक नहीं होंगी, घातक नहीं होंगी, संघातक नहीं होंगी, भले ही आप विरोध क्यों नहीं कर रहे। और साहस भी तभी आएगा विरोध करने का आप में, जब आपके पास में वेद बल होगा, शास्त्र बल होगा। आपके पास शास्त्र बल नहीं है, वेद बल नहीं है, महज्जन द्वारा आचरित मार्ग का आपके पास में आचरण का बल नहीं है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आपका आचरण पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। एक ट्रांसपेरेंसी आपके पास नहीं है, पारदर्शिता आपके पास नहीं है, तो विरोध भी नहीं कर सकते हम। कुछ लोगों के विरोध के स्वर बहुत मंद होते हैं। विरोध तो कोई साहस ही कर पाता है। प्रतिक्रियाएं भी जब आपकी होंगी तो वो सधी होंगी, सकारात्मक होंगी, उपदेशात्मक होंगी। उनकी परिणति अथवा उनकी निष्पत्ति अथवा उनकी फलश्रुति और फलादेश सृजन के लिए होगा, न कि विध्वंस के लिए। इसलिए वेद विहित, शास्त्र सम्मत, महज्जन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित। ये गुरु क्या है भाई? माता पिता, इष्ट, अपनी परंपराओं का निर्वहन ही तो गुरु है। तो जो पहले तो गायत्री मंत्र पिता ही देता था, तो जो माता पिता के अधीन रहकर उस परंपरा का पालन, निर्वहन, और जो पारंपरिक अथवा पारिवारिक मूल्यों का और परंपराओं का निर्वहन नहीं कर पाते, तो वो सिद्धि भी कैसे मिलेगी उनको? ये बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए यज्ञ दक्षिणा, वो श्रुति सुनने से रुचि नाम के प्रजापति और आकुति ने आचार्यों की सन्निधि में सुना कि क्या करें, तो यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ यज धातु से बना है, इसका अर्थ है दान देना, देव पूजा, संगतिकरण। कोई मुझसे पूछे कि यज्ञ को परिभाषित किए, यज्ञ क्या है, तो यज्ञ माने दान देना। अब ये यज्ञ को कैसे समझें? तो जैसे पेड़ को समझ लीजिए, पेड़ यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं से पर्जन्य आते हैं, उन्हीं से बादल आते हैं, प्राण आता है, भूस्खलन को रोकने के लिए जड़ें वो पैदा करते हैं, गंध सुगंध मकरंद फल फूल गोंद छाल छाया वलकल हरितिमा सब वो पैदा कर रहे हैं। इसे वृक्ष लगाओ,
आज भोर में प्रातःकालीन भ्रमण काल में कुछ साधकों के साथ भेंट हो गई अनायास ही। वे कह रहे थे कि खूब वृक्ष लगा रहे हैं वो इस धरती पर, वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमने उनका बड़ा आदर किया, भाई बड़ा यज्ञ कर रहे हो, वृक्ष लगाना तो यज्ञ ही है, वृक्ष से अधिक और बड़ा और यज्ञ क्या होगा। उसे गौन छाल छाया वलकल हरितिमा गंध सुगंध मकरंद परिजन्यों का आगमन उन्हीं से तो होता है। पर्यावरण का संतुलन वही तो करते हैं। आज उच्च तापमान में ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा वनों के कट जाने के कारण तो ही है, जड़ें शिथिल हो रही हैं और किसी भी पेड़ की जड़ सीधे समुद्र की ओर जाती है। जड़ों का संसार अब समझ आया लोगों को कि पेड़ों की जड़ें किधर भाग रही हैं। जितने भी वृक्ष हैं उनकी जड़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए सघन विटप, जो बड़े वृक्ष हैं जैसे वट है और अश्वत्थ है, औदुंबर है, शाल है, ठीक है, या ये जितने अन्य और वृक्ष हैं उनकी जड़ें समुद्र की ओर भाग रही हैं, माने जल की ओर। जल अंबर की ओर जाता है तो अपने मूल को ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरवयम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो यज्ञ विधा का जन्म हुआ, जुड़वा पैदा हो गए, यज्ञ और दक्षिणा। रुचि नाम के प्रजापति से यज्ञ मांग लिया महाराजा मनु ने। शत्रुपा ने यह कहकर, ये सबसे घर की छोटी बेटी और हमारे घर में बेटा नहीं हुआ है, हमारा घर सूना है, ये यज्ञ हमें दे दो, हम यज्ञ रखेंगे। यानी यज्ञ को कुछ लोग भारत के ऐसा कहते हैं, बेटी के घर का नहीं खाएंगे। भाई बेटी के यहाँ तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, दान कर दिया पुत्री को। अब पुत्री दे दी है, उनके यहाँ से क्या लें, लेकिन अच्छे विचार ले सकते हैं, वहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। उनके घर में साधु महात्मा आते हैं, अपने घर में ही बुलाइए, उनसे सीख लीजिए। भाई बेटी घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप भी सीख लो। तो बेटी से यज्ञ ले आए और बेटी से कहा दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा तू रख ले। इसे संभालना बड़ा कठिन है। इसलिए दक्षिणा में, दान में, भेंट में, उपहार में, समर्पण में, अर्पण में, तर्पण में बड़ा अंतर है। और ये पश्चिम के लोग बेचारे बड़े सीधे हैं, हम उनकी कोई निंदा नहीं करते, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जैसे मुझसे कोई पूछे कि भारत की संस्कृति को बहुत न्यूनतम शब्दों में समझना हो, 2-3 शब्दों में, तो बताइए क्या है। तो ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जिनमें संस्कृति समझी जा सकती है, जैसे अर्पण, तर्पण, समर्पण। अब पश्चिम बेचारा बावरा, उन्हें पता ही नहीं अर्पण क्या होता है, तर्पण क्या होता है, समर्पण क्या होता है। अर्पयामि, तर्पयामि, समर्पयामि। अर्पण, दक्षिणा यही चीज है, अर्पण है दक्षिणा। दक्षिणा कभी कभी समर्पण है, उसका साइज नहीं समझ आएगा कई बार दक्षिणा का। माता पिता को दक्षिणा देंगे आप, माता पिता दान दक्षिणा के दायरे से पृथक की सत्ता है, ध्यान रखना। माता पिता को दान देंगे आप, माता पिता को दक्षिणा देंगे, उन्हें डोनेशन देंगे, चैरिटी करेंगे उनके साथ। ये माता पिता है, थोड़ा चैरिटी का चेक दे दो इनको थोड़ा सा दान दे देते हैं, इन्हीं भी थोड़ी सी दक्षिणा दे देते हैं, सबको बांट रहे हैं। अरे दक्षिणा दोगे, समर्पित हो आप, दक्षिणा में पूरे अर्पित हो आप, आपका सर्वस्व अर्पण होना चाहिए। और जब परशुराम को कहा जमदग्नि ने कि ये तेरी माता रेणुका और मुझे इसका सर चाहिए अब भी, और वो जानते थे कि पिता एक कठोर आज्ञा दे रहे हैं, और ये पता नहीं कौन सी आज्ञा दे दी उन्होंने, चूंकि पिता का स्वर है, वो पिता ने पहले आज्ञा दी है, जैसे सर धड़लक कर दिया और माता का सर काटकर पिता के हाथों में दे दिया, लीजिए, और ये मेरी गुरु दक्षिणा भी है, चूंकि पहली बार आपने आज्ञा की है। और ये मैं जानता हूं कि कुछ पल के बाद आपका क्रोध शांत हो जाएगा और मेरी माता का सर फिर से धड़ पर होगा, फिर से वो स्वस्थ होगी।